एंड पिछले सेशन में हमने भिन्नों के जोड़ बाकी का अध्ययन किया था। आज के सेशन में हम प्रश्नावली 2.1 में योग और व्यवकलन पर आधारित विभिन्न सवालों को हल करेंगे। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, हल कीजिए 2 - 3/5। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर एक भिन्न के हर में तो 5 है, लेकिन एक भिन्न के हर में कुछ भी नहीं है। तो जिस भिन्न के हर में कुछ भी नहीं लिखा गया हो उसके हर में हम बटे में 1 लिख सकते हैं। तो जब हमने यहाँ पर 1 लिख दिया तो अब आपको दिख रहा है दोनों भिन्नों के हर हमको अलग अलग दिए गए हैं। इसका हर 1 है और इसका हर 5 है। तो सबसे पहले हम दोनों भिन्नों के हर समान करेंगे। इसके लिए जो पहली भिन्न है उसको दूसरी भिन्न के हर से, और जो दूसरी भिन्न है उसको पहली भिन्न के हर से गुणा करेंगे। तो जब हम गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 बटे 5 माइनस 3 एकम 3/5। तो इस तरह से दोनों भिन्नों के हर समान हो गए। अब हम इनको समान हरों को एक साथ लिख देंगे जिसे हम कहते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम हो गया 5। दोनों भिन्नों के हर समान है तो दोनों अंशों को केवल लिखना है हमको, वो चिन्ह लगाकर 10 - 3। तो 10 में से 3 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 7/5। इस तरह से इस पूरी भिन्न को हल करने पर हमें प्राप्त हुआ 7/5। जब हम इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 7 में 5 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो 5 एकम 5, शेष बच गया 2, 1 सही 2/5। तो इस तरह से हल करते समय आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमारे उत्तर विषम भिन्न अर्थात अनुचित भिन्न आए, जब अंश बड़ा हो हर छोटा हो, तो उसे हमें मिश्र भिन्न में बदलना है। अगला हमारा उदाहरण है 3/5 प्लस 2/7। जो हम उदाहरण अब हल कर रहे हैं वो है 3/5 प्लस 2/7। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि हमारे भिन्नों के दोनों के हर समान नहीं है। तो वही प्रक्रिया अपनाएंगे हम। पहले दोनों के हर समान करेंगे तो जो पहली भिन्न है उसको हम दूसरी भिन्न के हर अर्थात 7 से गुणा करेंगे, और जो दूसरी भिन्न है उसको पहली भिन्न के हर अर्थात 5 से गुणा करेंगे। ये गुणा अंश और हर दोनों में करना है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद अंश को अंश से गुणा करना है। 7 × 21/35 प्लस 5 दूनी 10/35। तो इस तरह से आपने देखा दोनों भिन्नों के हर समान हो गए और बीच में निशान जोड़ का है, तो समान हर अर्थात उनका एलसीएम आ गया 35, और जो अंश है उनको प्लस का निशान लगाकर ऐसे के ऐसे लिख देना है। तो 21 और 10 हमें प्राप्त हुआ 31/35। तो इस तरह से आपने देखा कि जब हमें दो भिन्न दी गई हों और दोनों के हर समान नहीं हो तो पहले उनके हर समान करने, फिर जो समान हर है जिसको हम एलसीएम भी बोलते हैं वो लिख देना है, और जोड़ है तो जोड़ करना है, और अगर बाकी है तो बाकी करके लिखना है। अगर हमें 2 से अधिक भिन्न दी गई हों तो भी उनका हल करने का नियम वही रहेगा। सबसे पहले हमें तीनों भिन्नों के हर समान करने पड़ेंगे। तो ये 2 है, ये 5 है और ये 10 है। तो जब हम तीनों भिन्नों के हर समान करेंगे तो ऐसी संख्या देखनी पड़ेगी जो इन तीनों से भाज्य हो। तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि जो 10 है वो 5 से भी भाज्य होता है और 2 से भी भाज्य होता है। तो इस तरह से हम तीनों भिन्नों के हर को 10 बनाएंगे। तो उसके लिए पहली जो भिन्न है 7/10, इसको गुणा करेंगे 1 से। जो दूसरी भिन्न है 2/5, इसको 10 बनाना है तो गुणा करेंगे 2 से। जो तीसरी भिन्न है वो है
3/2, इसको गुणा करेंगे 5 से। इस तरह से जब आप गुणा करेंगे तो पहली भिन्न प्राप्त हो जाएगी 7/10, दूसरी भिन्न प्राप्त हो जाएगी 4/10, तीसरी भिन्न प्राप्त हो जाएगी 15/10। तो इस तरह से तीनों भिन्नों का हर समान हो गया है। जब तीनों भिन्नों का हर समान हो जाए तो हमको उसका लैसे लेना है या समान हर लिख देना है। तीनों भिन्नों का समान हर 10 लैसे। अब जब समान हर है तो हमको केवल अंश लिख देना है और जो निशान है उनके मध्य में जो भी चिन्ह है वो चिन्ह लगा के लिख देना है। तो इस तरह से तीनों भिन्नों को लिख दिया और उनके हरों को समान करके 10 लिख दिया और जोड़ कर देंगे। 7 और 4 11, 11 और 15 26। तो 26/10। तो ये 26/10 जो हमें प्राप्त हुआ ये अनुचित या विषम भिन्न है। इसको हम बदलेंगे मिश्र भिन्न में। तो भाग दे देंगे 10 दूनी 20, 2 सही 6/10। तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 2 सही 6/10 जो कि इन तीनों का जोड़ कहलाएगा। अब आप इसको चाहें तो और सरल भी कर सकते हैं। 6/10 जब भी हमारे कोई ऐसी संख्याएं आ जाए जिसमें अंश और हर एक दूसरे से कट रहे हों या किसी एक ही संख्या के पहाड़े में आ रहे हों तो उसे हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे तो प्राप्त होएगा 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो इस तरह से प्राप्त हुआ हमें 2 सही 3/5। अगला हमारा प्रश्न है 8 सही 1/2 माइनस 3 सही 5/8। अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि हमको पहले दी हुई है मिश्र भिन्न। इस मिश्र भिन्न को पहले हम बदलेंगे अनुचित भिन्न में। तो 2 अट्ठे 16 और 1 17/2 माइनस 8 तिया 24 5 29/8। तो यहाँ पर भी दोनों भिन्नों के हर अलग अलग हैं तो हर समान करेंगे। तो आपको ध्यान है जो ये 8 है ये ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन इस 2 को भी हम 8 बना सकते हैं। 2 को हम किस संख्या से गुणा करें कि वो 8 बन जाए, तो 2 को हम गुणा करेंगे 4 से। तो इस तरह से इस पूरी भिन्न को हमें गुणा करना है 4 से। जैसे ही हम 4 से गुणा करेंगे वैसे ही हमें दोनों भिन्नों के हर समान प्राप्त होंगे और दूसरी भिन्न को केवल 1 से गुणा करना है। 17 चौके 68/8 माइनस 29 एकम 29/8। तो आपने यहाँ पर देखा दोनों भिन्नों के हर समान हो गए 8, वो उसका आ गया एलसीएम, और यहाँ पर 68 माइनस 29। अब 68 में से जब हम 29 को घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर इकाई में से इकाई घटानी है, दहाई में से दहाई घटानी है। जब इकाई में से ये इकाई नहीं घटेगी तो यहाँ से हमको उधार लेना पड़ेगा। तो 18 हो जाएगा। 18 में से 9 गए, 9 बचेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे रह जाएगा 5, 5 में से 2 गए 3, 39/8। तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 39/8। तो ये भी आपको ध्यान है अनुचित भिन्न है। इस अनुचित भिन्न को बदलेंगे हम वापस मिश्र भिन्न में। जब इसे हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो भाग देंगे 8 चौके 32, 4 बार पूरा पूरा भाग चला गया। 39 में से 32 गए तो बच गए 7, 7 बटे में आ जाएगा 8। तो इस तरह से हमने 39/8 को मिश्र भिन्न में बदला तो प्राप्त हुआ 4 सही 7/8। इसको चेक कर सकते हो आप वापस कि 39/8 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 8 चौके 32, 32 और 7 39। तो इस तरह से जो ये आपका उत्तर है ये बिल्कुल सही प्राप्त हुआ। तो 4 सही 7/8। अगला हमारा प्रश्न है निम्न को अवरोही क्रम में लिखिए। यहाँ अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, अर्थात
बड़े से छोटे क्रम में। तो इसमें भी हमको वही बात ध्यान रखनी है कि जो भी हमको भिन्ने दी गई है पहले उन सब का आपको हर समान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भिन्नों का हर 3, 9 और 21 है, और हर समान करने के लिए आपको ऐसी संख्या चाहिए जिसमें इन तीनों का भाग चल जाए। तो ऐसी संख्या निकालने के लिए आपको इन तीनों का लैसे निकालना पड़ता है। देखिए आप लैसे किस प्रकार निकालते हैं। जैसे 3, 9 और 21 है, तो इसका लैसे निकालने के लिए आपको ये संक्षिप्त विधि है लैसे निकालने की, इसका उपयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको 2 का भाग देना है। अगर 2 का भाग नहीं जा रहा है तो फिर आपको भाग देना है 3 का। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। फिर पुनः 3 का भाग जा रहा है। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 7 ऐसे के ऐसे। अब यहाँ पर भाग जाएगा 7 का। 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो यहाँ पर जैसे ही आपको अंतिम में 1 प्राप्त हो जाए वैसे ही समझ लो कि आपको अब लैसे प्राप्त हो गया है। जो भी आपको यहाँ पर प्राप्त हुए हैं गुणनखंड वो आपको गुणा करने हैं। 3 गुणा 3 गुणा 7। तो इस तरह से 3, 9 और 21 का लैसे आपको प्राप्त हुआ। 3 तिया 9, 9 सत्ते 63। ये प्राप्त हुआ है 3, 9, 21 का लैसे। अर्थात आपको इन तीनों भिन्नों का हर 63 करना है। तो देखिए आप उसको कैसे कर सकते हैं। इसको हल करते समय पहली भिन्न हमको दे रखी है 2/9। अब इसको हमको हर बदलना है इसका 63। तो 63 में 9 का भाग देंगे 7 बार जाएगा, अर्थात 7 से अंश को और 7 से ही हर को गुणा करना है। तो जब हम 2 को 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 14, और 9 को 7 से करेंगे तो प्राप्त होगा 63। दूसरी भिन्न है 2/3। 2/3 को भी आपको ध्यान रखना है, हमको 63 में बदलना है जो 3 है यहाँ पर। तो 63 में 3 का भाग देंगे, जो लैसे है 63 में 3 का भाग देंगे, भाग जाएगा 21 बार, क्योंकि 21 तिया 63। तो 21 को अंश से और 21 को ही हर से। 21 दूनी 42, 21 तिया 63। तीसरी भिन्न है वो है 8/21। 8/21 में 21 को हम 3 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 63। तो इस तरह से 8 तिया 24 और 21 तिया 63। तो ये तीनों भिन्नें थी हमारी। 2/9 बन गई 14/63, 2/3 बन गई 42/63 और 8/21 बन गई 24/63। अब हमको ध्यान रखना है कि इसे हमें अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ पर आप देखिए 42/63, इस भिन्न का हर अंश सबसे बड़ा है, तो ये भिन्न हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो गई। उसके बाद ये भिन्न उससे छोटी और ये भिन्न सबसे छोटी। तो ये आपने देखा कि ये जो क्रम है हमारा 1, 2 और 3 ये रहने वाला है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अवरोही क्रम बराबर सबसे पहले 42/63, फिर 24/63, फिर 14/63। अब इसको प्रश्न के अनुसार लिखना है, या 42/63 किसके थी तुल्य भिन्न 2/3। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3। 24/63 थी 8/21 की, तो यहाँ पर आ जाएगा 8/21। और 14/63 है 2/9 की। तो ये हमारा दी गई भिन्नों का अभीष्ट अवरोही क्रम प्राप्त हुआ।
तो आरोही क्रम हो या अवरोही क्रम, ध्यान रखना है अगर हर समान नहीं है तो पहले आप हर समान करेंगे। अवरोही क्रम में हर समान करने के बाद में जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी। इस प्रश्न में हमको बताना है कि क्या यह एक जादुई वर्ग है। तो आप सब जानते हैं जादुई वर्ग हम पहले भी कर चुके हैं अध्याय 1 में। उसमें सारी पंक्तियों का योग, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति और सारे स्तंभों का योग, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ, और जो इनके विकर्ण होते हैं उनका योग बराबर होता है। तो हम जांच करेंगे कि ये जादुई वर्ग है या नहीं। तो पहली पंक्ति का योग, जो भी भिन्न हमको दी गई है उन सबके बीच में जोड़ लगा के लिखना है। 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है सबका हर समान है, तो इसलिए बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप जो समान हर है उसे लिख देंगे 11, और जो समान हर के बाद में जो अंश बच गए उनके बीच में जोड़ का निशान लगा के लिख देना है। तो 4 प्लस 9 प्लस 2/11 जोड़ कर देंगे तो प्राप्त होगा हमें 15/11। दूसरी पंक्ति का योग करेंगे तब 3/11 5/11 प्लस 7/11। तीनों का हर समान है इसलिए 11, 3 प्लस 5 प्लस 7, तीनों का जोड़ करेंगे तो पुनः प्राप्त हुआ 15/11। ऐसे ही तीसरी पंक्ति का योग करेंगे तो 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। इनका भी लय से 11 प्राप्त हुआ। 8 प्लस 1 प्लस 6 योग प्राप्त हुआ 15/11। इसी प्रकार पहले स्तंभ का योग 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11। पुनः 11 लय से 4 प्लस 3 प्लस 8, इसका भी योग प्राप्त हुआ 15/11। दूसरे स्तंभ का योग 9/11 5/11 प्लस 1/11। एलसीएम 11, 9 प्लस 5 प्लस 1 बराबर 15/11। तीसरा स्तंभ का योग 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। यहाँ पर लिखा हमने और यहाँ पर पुनः हम लिख देंगे 11। 2 प्लस 7 प्लस 6, तो इस तरह से इनका जोड़ करेंगे। 2 और 7 9, 9 और 6 15, तो प्राप्त हो गया पुनः 15/11। अब बच गए हमारे विकर्ण, पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण में 4/11 5/11 6/11, इन तीनों का जोड़ करेंगे 11 प्राप्त होगा। 4 प्लस 5 प्लस 6, पुनः प्राप्त हो गया जोड़ 15/11। अंतिम विकर्ण 2/11 5/11 8/11, इनका भी जोड़ करेंगे हम 2 5 और 8, तो जोड़ प्राप्त हुआ 15/11। तो इस तरह से आपने देखा सभी का जोड़, इन सभी का जोड़ हमें प्राप्त हो रहा है 15/11। तो जब हम यहाँ पर देख रहे हैं सभी का जब जोड़, प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक स्तंभ, अतः प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण का योग समान प्राप्त हुआ। इसलिए जब तीनों योग समान होते हैं तब वह कहलाता है जादुई वर्ग। इसलिए यह एक
जादुई वर्ग है। अगले प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि एक आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है। तो हमें ज्ञात करना है उस कागज का परिमाप। तो पहले जो भी हमको लंबाई और चौड़ाई दी गई है उसको मिश्र भिन्न को हम बदल लेंगे विषम भिन्न में। 12 दूनी 24 और एक 25/2 सेंटीमीटर और 10 सही 2/3 को बदलेंगे 10 तिया 30 और 2 32/3 सेंटीमीटर। इन दोनों को हमने अनुचित भिन्न में बदल लिया। उसके बाद में हमें निकालना है इस कागज का परिमाप। तो कागज का परिमाप, जो कागज है हमारा आयताकार है। जब आयताकार कोई भी आकृति होगी तो हमें सूत्र लगाना पड़ेगा आयत के परिमाप का। जो सूत्र होता है 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर लंबाई की जगह आप लिख देंगे 25/2, चौड़ाई की जगह आप लिख देंगे 32/3। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है दोनों भिन्नों के हर समान नहीं है, तो पहले हमें यहाँ पर दोनों भिन्नों के हर समान करने हैं। तो 2 गुणा 2 और 3 के पहाड़े में 6 आता है, अर्थात 6 में 2 का भाग भी जा रहा है 3 का भी जा रहा है। तो इसको भी हम 6 बनाएंगे 25/2 गुणा 3 करके, और इसको भी हम 6 बनाएंगे 32/3 गुणा 2 करके। तो इस तरह से आपने देखा कि 2 गुणा 25 तिया 75/6 प्लस 32 दूनी 64/6। अब दोनों भिन्नों का हर समान हो गया, तो हम एलसीएम ले लेंगे इसका 6। 75 ऐसे कैसे आएगा, 75 प्लस 64, 75 और 64 का जोड़ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 और 4 9 और 7 और 6 13, 139/6। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कोई भी अगर हमारी भिन्न ऊपर से नीचे अगर कटती है तो उसे हम काट सकते हैं। 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो हमें प्राप्त हुआ 139/3 सेंटीमीटर। ये हमें प्राप्त हुआ है हमारे आयताकार कागज का परिमाप। तो आपको दिख रहा है ये हमें प्राप्त हुई है अनुचित भिन्न। इसको बदलना पड़ेगा हमें उचित भिन्न में या मिश्र भिन्न में। तो इसको हम जब मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो भाग देना है 3 चौके 12, 4 बार भाग गया, 13 में से 12 गए, 1 बच गया, 1 के आगे उतारेंगे 9, 19 हो जाएगा। 3 छिक्के 18, अब बच गया 19 में से 18 गया तो 1, बचे में आ जाएगा 3, 46 सही 1/3 सेंटीमीटर। ये प्राप्त हुआ हमें कागज का परिमाप। तो इस सवाल में आपको ध्यान रखना है पहले तो कि जो मिश्र भिन्न है उसको आप बदलेंगे अनुचित भिन्न में। उसके बाद आपको कागज के परिमाप का सूत्र याद रखना है आयत के परिमाप का, और फिर सवाल को वही पुराने तरीके से समान हर करते हुए हल करना है। तो कागज का परिमाप बराबर 46 सही 1/3 सेंटीमीटर। इस प्रश्न नंबर 5 में हमको एक आकृति दी गई है जिसमें आपको दिख रहा है एक त्रिभुज ABE। उस त्रिभुज ABE का हमको ज्ञात करना है परिमाप। जिसमें भुजा परिमाप होता है वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है। भुजा AB हमको उस आकृति में दी गई है 5/2, भुजा BE दी गई है 2 सही 3/4 और भुजा AE दी गई है 3 सही 3/5। तो इन तीनों को हम जब जोड़ करेंगे तो पहले मिश्र भिन्न को बदलना है अनुचित भिन्न में। उसके बाद जो हर आया है उसका हमको लेना है एलसीएम। एलसीएम अर्थात ऐसी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चल जाए। तो आपको ध्यान है
जो 20 है वो इन तीनों का एलसीएम होगा, क्योंकि 20 में 2 का, 4 का और 5 का भाग चल जाता है। अब हम इसको हल करेंगे तो 20 में 2 का भाग देंगे तो जाएगा 4 बार, 2 दहे का 20, 10 को गुणा करेंगे हम 5 से, तो इस प्रकार लिखेंगे 5 गुणा 10। फिर 20 में भाग देंगे 4 का तो जाएगा 5 बार, उसको गुणा करेंगे 11 से, 11 गुणा 5। फिर 20 में भाग देंगे 5 का तो भाग जाएगा 4 बार, उसको गुणा करेंगे 18 से, तो 18 गुणा 4। इस तरह से आप इस एलसीएम की सहायता से भी इस पूरे सवाल को हल कर सकते हैं, नहीं तो आपको इनका सबका हर समान करके अर्थात 20 बना के लिखना पड़ेगा। तो का 50 प्लस 11 पंजे 55 और 18 चौके 72 बटे 20। अब हम कर लेंगे इन तीनों का जोड़, जो हमें प्राप्त हुआ 2 और 5 7 और 0 7, 7 और 5 12 और 5 17 बटे 20, 177 बटे 20 सेंटीमीटर। ये जो है हमें प्राप्त हुआ त्रिभुज ABE का परिमाप 177 बटे 20 सेंटीमीटर। इस सवाल में हमको एक आकृति आयत की भी दी हुई है, आयत BCDE, उसका भी हमको परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा, आकृति में आपको दिख रहा है लंबाई दी गई है 2 सही 3 बटा 4 और चौड़ाई दी गई है 7 बटा 6। 4 दूनी 8 और 3 11 बटे 4 प्लस 7 बटे 6। यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा 4 और 6 का एलसीएम, अर्थात 4 और 6 का जिस संख्या में सबसे पहले पूरा भाग जाता है वो संख्या है 12, तो 4 और 6 का एलसीएम हो गया 12। अब 12 एलसीएम आया तो 12 में हमको भाग देना पड़ेगा 4 का, 12 में 4 का भाग देंगे जाएगा 4 तिया 12 3 बार, 3 को गुणा करेंगे 11 से तो 11 गुणा 3 प्लस 12 में भाग देंगे 6 का, भाग जाएगा 2 बार, 6 दूनी 12, 2 को गुणा करेंगे 7 से, 7 दूनी, तो इस तरह से 11 तिया 33 प्लस 7 दूनी 14 प्राप्त हुआ। अब इसे हम आगे हल करके लिखेंगे 2 गुणा, जोड़ कर लेंगे 33 और 14 47 बटे 12। अब यहाँ पर आपको ध्यान है ये 2 ऊपर है और 12 नीचे है, तो 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 47 बटे 6 सेंटीमीटर। इसे हम बदल लेंगे मिश्र भिन्न में, तो 6 का पाड़ा बोलेंगे 7 बार जाएगा, 6 सत्ते 42, 47 में से 42 गए, बच जाएंगे 5, 7 सही 5 बटा 6 सेंटीमीटर। ये है हमारे आयत का परिमाप। जबकि इससे पहले हमने त्रिभुज का परिमाप ज्ञात किया था, तो जब हमने दोनों की तुलना करी तो हमने देखा कि जो यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप है वो अधिक है, अतः यहाँ त्रिभुज का परिमाप अधिक है। तो इस तरह से जब हमें दो सवालों में तुलना करनी हो तो दोनों को हम हल करेंगे और जिसका परिमाप अधिक होगा वो लिख देंगे त्रिभुज का परिमाप अधिक है। अगला हमारा प्रश्न है, सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम में जड़ना चाहता है। तस्वीर 7 सही 3 बटा 5 सेंटीमीटर चौड़ी है और चौखट में उसको उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की अधिकतम चौड़ाई 7 सही 3 बटा 10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो हमें ज्ञात करना है कि तस्वीर में कितनी काट छांट की जानी चाहिए। तो तस्वीर में की गई काट छांट ज्ञात करेंगे हम। जो तस्वीर की चौड़ाई है उसमें से हम जो फ्रेम में जड़ने के लिए अधिकतम चौड़ाई चाहिए उसको हम घटाएंगे। यहाँ पे आपने देखा 38 बटा 5 और 73 बटा 10, 5 और 10 का हम एलसीएम लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10। 10 में 5 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 को गुणा करेंगे 38 से। इसी प्रकार 10 में 10 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 को गुणा करेंगे 73 से। 38 दूनी 76,
73 एकम 73 बटा 10। 76 में से 73 घटाएंगे, बचेगा 3/10। तो इस तरह से तस्वीर में की गई काट छाट होगी 3/10 सेंटीमीटर। अगला हमारा प्रश्न है, रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। तो हमें ज्ञात करना है कि सोमू ने कितना भाग खाया और किसका हिस्सा ज्यादा था और कितना ज्यादा था। तो इस प्रश्न में हमने देखा कि रितु द्वारा सेब का खाया गया भाग है 3/5 भाग। एक सेब में से रितु ने 3/5 भाग खा लिए। जो शेष भाग है वो खाया है सोमू द्वारा। तो हमको सोमू द्वारा खाया गया भाग ज्ञात करना है, तो एक में से हम 3/5 रितु का भाग घटाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक के बटे में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आप एक के बटे में लगा सकते हैं 1 और फिर उसका ले सकते हैं आप एलसीएम। 5 और 1 का एलसीएम आ गया यहाँ पर 5। जब 5 में हम 1 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा और 5 से गुणा करेंगे 1 से, तो 5 एकम 5। फिर 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 को गुणा करेंगे 3 से, तो 3 एकम 3। 5 में से 3 घटाएंगे तो प्राप्त होगा 2 और जो लघुत्तम है वो 5 ऐसे कैसे रहेगा 2/5 भाग। तो इस तरह से ये जो 2/5 भाग प्राप्त हुआ है ये आया है सोमू द्वारा खाया गया भाग। तो रितु ने, आप सब देख रहे हैं, यहाँ पर खाया है 3/5 भाग, सोमू ने खाया है 2/5 भाग। दोनों का हर पहले से ही समान है और जिसका अंश बड़ा होगा वही ज्यादा सेब खाया गया होगा। तो यहाँ पर 3 बड़ा है 2 से, तो इस तरह से रितु ने, जो रितु है उसका हिस्सा ज्यादा है, अर्थात रितु ने सोमू से ज्यादा सेब खाया है और रितु ने जो ज्यादा सेब खाया है वो हम ज्ञात करेंगे, जो रितु का भाग है माइनस सोमू का भाग। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है दोनों का हर समान है, जो समान हर है वही एलसीएम आएगा 5। फिर जो अंश हैं वो आपको कुछ नहीं करने, केवल उनको लिख देना है 3 - 2 बराबर 1/5। तो इस तरह से रितु का हिस्सा ज्यादा था और उसने ज्यादा जो भाग था वो प्राप्त हुआ उसका 1/5 भाग। तो इसमें एक तरह से हमारे 3 उत्तर हैं, एक पहला उत्तर, ये दूसरा उत्तर और ये तीसरा उत्तर। तो आज हमने इस सेशन में भिन्नों के जोड़ और बाकी पर आधारित सरल और कठिन सवाल हल किए। नेक्स्ट सेशन में हम भिन्नों के गुणा पर आधारित सवालों की जानकारी लेंगे।